भगवान अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ कितने आनंद से निवास कर रहे हैं। आज पहले ही सोच लिया कि माता रुक्मिणी जी को क्रोधित करके देखना है कि वो कैसी लगती हैं। और सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, जैसे मेरे प्रभु आए बड़े उदास हताश करहि चित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत भैस्मी विजनेन सखी। माता रुक्मिणी जी ने दौड़ करके भगवान का स्वागत किया, पंखा लेकर के बैठ गई, पंखा करने लगी। भगवान पलंग पर विराजमान थे, चेहरा उनका उतरा हुआ था। रुक्मिणी जी ने पूछा कि स्वामी क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे। जब से मैं आई हूं अब तक मैंने कभी आपको उदास हताश नहीं देखा, क्या बात है आप हमें बताइए, क्या हमसे कोई अपराध बन गया? भगवान ने कहा एक अपराध करो तब न बताएं, जब अपराध पर गलती पर गलती पर गलती पर ही करती रहती हो। रुक्मिणी माता चौंक गई, क्या हो गया आज मेरे प्रभु को? अच्छा प्रभु क्या अपराध हो गया? भगवान ने कहा पहला अपराध ये कि तुमने विवाह हमसे क्यों किया। ये कब पूछ रहे हैं? जब 11 बेटा पैदा हो गए, बच्चे 10 बेटा और 1 बेटी, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? ये सुनते ही माता रुक्मिणी जी का तो चलता हुआ पंखा रुक गया, हाथ में स्थिर हो गया। भगवान ने कहा शायद विवाह तुमने इसलिए किया होगा कि विवाह समानता में होती है, तो तुमको लगा होगा कि मैं भी किसी राजा का बेटा हूं। अरे मैं कैसा राजा, मैं तो एक गांव का गमारिया अनपढ़ ग्वाला, बेझड़ की रोटी खाई, पोखरे का पानी पिया और गौएं चराई जीवन भर। तो हमारा तुम्हारा तो जोड़ा बना ही नहीं, हाथ से चलता हुआ पंखा ही नीचे गिर गया। भगवान ने देखा कि इनको क्रोध आया कि नहीं, पर क्रोध नहीं आया हो। फिर तीसरा प्रश्न किया, अच्छा तो तुमने मुझसे इसलिए विवाह किया होगा कि मेरे गुणों को सुना था, तो तुमको किसी ने बताया होगा कि मेरे अंदर गुण हैं। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, अगर गुण होते तो संत महात्मा मुझे निर्गुण क्यों कहते? फिर भी क्रोध नहीं आया। अच्छा तो तुमको लगा होगा कि मैं गोरा चिट्टा होऊंगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल कालिया। हमारी गोपियां ग्वाल बाल तो हमको लिया कह करके बुलाते थे, तो तू गोरी और मैं काला, तो हमारा तुम्हारा जोड़ा तो बना ही नहीं। देवी इसलिए भी हमारी तुम्हारी शादी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम राजकुमारी हो और मैं ग्वाला हूं, तो राजकुमारी का विवाह किसी ग्वाला के साथ हो जाए तो ये उचित नहीं है। फिर भी क्रोध नहीं आया, सोचा कि आज इनको क्रोधित करके ही मानूंगा। एक पर एक प्रश्न करते जा रहे हैं। शायद तुमने विवाह किया होगा कि मैं किसी अच्छे घराने में पैदा हुआ, तुम कुंडिनपुर में पैदा हुई और मैं मामा मधुरा के जेल में पैदा हुआ, जहां चारों तरफ अंधकार। फिर भी क्रोध नहीं आया। शायद तुमने इसलिए विवाह किया होगा कि हमारे धनवान मित्र हैं। अरे कौन हमारा मित्र? हमारे मित्र तो वही हैं जो लंगोटी लगा करके घूमते हैं, उनके पास कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, एक कमंडलू है और एक लंगोट है और मेरा नाम लेकर के घूमते रहते हैं। उनका तो कुछ व्यवस्था नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हमारे मित्र धनवान भी नहीं है, फिर भी तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया? तो शायद तुमने इसलिए विवाह किया होगा कि मैं कुंडिनपुर आया, तुमने चिट्ठी लिखी थी, तो तुमने सोचा होगा कि मैं विवाह कर लूं। फिर भी क्रोध नहीं आया। जानती हो देवी, तुम ये सोच रही होगी कि तुम्हारे पत्र को पढ़ करके मैं आया था, प्रेम रहा होगा तुमसे। मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं था,
मैं तो केवल बदला लेने के लिए कुंडिनपुर गया था। क्यों? प्रेम करते हैं तब आए हैं, ऐसा नहीं। मैं तो अपने दुश्मन की नाक कटवाने के लिए गया था और तुम्हारा हरण कर लिया। पंखा तो पहले ही गिर गया था, अब लगा कि मूर्छित होके गिर जाएंगे, पर क्रोध नहीं आया। भगवान ने और अतः कहीं पर हम विस्तार नहीं करेंगे। अंत में भगवान ने देखा क्रोध तो आया नहीं, पर आंखों से अश्रुपात होने, गंगा जमुना सरस्वती बहने लगी। भगवान ने कहा देवी रो मत, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम तुम्हें शिशुपाल के घर भेज देंगे। इतना सुनते ही महारानी रुक्मिणी जी धड़ाम मूर्छित होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। भगवान दौड़े, अभी तो 2 भुजा थी, पलंग से उतर करके 4 भुजा बनाई है, 2 भुजा से उठाया है, 1 भुजा से पानी का छींटा मार रहे हैं और चौथे से पंखा कर रहे हैं। क्या मतलब? अगर जरूरत पड़ जाए तो हमें अपनी पत्नी को भी पंखा करना चाहिए। एक और बात मैं बताऊं, स्वस्थ नहीं है, पत्नी को कष्ट है, पत्नी को पीड़ा है, तब उसके पति का धर्म है उसके चरण की सेवा करे, उसके सिर की सेवा करे, उसके हाथ की सेवा करे। क्यों? क्योंकि पति को छोड़ करके उसका कोई नहीं है। और यहां तक कि हमारे धर्म में है, अगर वो काम करने लायक नहीं है तो अपनी स्त्री के भी वस्त्र को वो प्रक्षालित कर सकता है, धो करके फैला सकता है। लेकिन आजकल लोग पत्नी को एक दासी समझते हैं कि घर में नौकरानी आ गई, एक मशीन लग गई, दिन भर काम कराओ। हम लोग बाहर जाते हैं तो लगता है कि घर में कोई काम नहीं है, पर वही 10 दिन का काम पत्नी हाथ में सौंप देना तो आपको पता चलेगा कि घर में कितना काम होता है। ये गृहस्थ की गाड़ी तो पति और पत्नी के प्यार से चलता है। हम घर में कलह कर रहे हैं तो समझो हम लक्ष्मी को अपने घर में न्योता नहीं, दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। अगर पति बोलता होता है, बर्तन है तो खटकेंगे। अगर पति किसी बात पर चिल्ला रहा हो तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। पत्नी अगर बोल रही हो तो पति को चुप रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध उतरने के बाद प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बना हो। यह हमारे गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा सूत्र है। और अगर पति और पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, एक स्त्री अपने पति को प्राणनाथ समझे और एक पति भी अपनी पत्नी को दुलार करे, प्यार करे, तो गृहस्थ आश्रम तो अच्छा होता ही है। घर में लक्ष्मी आती है और जब घर में लक्ष्मी आती है तो यश आता है, यश के बाद कीर्ति आती है और जीवन धन्य धन्य हो जाता है। आपको मैं एक उदाहरण से निवेदन करूं। एक राजा था, उसके घर से एक कन्या जाने लगी तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? बोले मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारे घर से जा रही हूं। बोले ठीक है जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद देखा एक व्यक्ति आ रहा है, आप कौन हैं? बोले मैं यश हूं, मैं अब नहीं रहूंगा, जाओ। फिर तीसरा कोई जाने लगा, आप कौन हैं? बोले मैं तुम्हारे घर का दान हूं, अब जब लक्ष्मी ही नहीं रही तो मैं रह के क्या करूंगा, मैं दान क्या करूंगा? उसको भी राजा ने मना नहीं किया। और चौथा एक और जाने लगा, पूछा आप कौन हैं? बोले मैं सत्य हूं। बोले आप क्यों जा रहे हैं? बोले लक्ष्मी नहीं है, यश नहीं है, दान नहीं है, तो सत्य रह करके क्या करेगा? चरण पकड़ लिए राजा ने। बोले महाराज मैंने आपको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी को छोड़ दिया, यश को छोड़ दिया, आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और उन्हें अपने घर में बिठा लिया, सत्य को स्वीकार किया तो घर में लक्ष्मी भी वापस आई, यश भी वापस आया और दान भी वापस आया। इसलिए अपना गृहस्थ आश्रम हमें संभाल करके रखना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि हम परिवार में रहें तो कभी कभी क्रोध तो आता ही है, लेकिन हम सामंजस्य बनाएं, हम हंसें, हम रोएं और इस स्थिति में हम थोड़ा मनोविनोद करते हुए अपने इस गृहस्थ आश्रम की गाड़ी को पार कर जाएं। माता जी को उठाया, छींटा मारा, आंखें खुली। भगवान कृष्ण ने कहा देवी ये तो हमने तुमसे प्रहसन किया था, जैसे बोलते मजाक कर रहे हैं,
ये सच नहीं है कि मैं तुम्हें शिषपाल के घर भेजूंगा। अगर शिषपाल के घर भेजना होता तो मैं दौड़ करके क्यों जाता। सारी रानियां हमारी नाराज होती हैं, क्रोधित होती हैं। तो मैं सोच रहा था एक बार तुम नाराज हो, देखें कैसी लगती हो। लेकिन धन्य हो देवी, तुम तो अपने प्राण त्याग दोगी ऐसी परिस्थिति में। और उनके आंखों के आंसुओं को पोंछे पलंग पर बिठाया और कहा, देवी तुम चिंता मत करो। भगवान की बात को सुनकर के रुक्मिणी माता ने कहा, स्वामी आपने जो कुछ भी कहा है सब सत्य कहा है, गलत कुछ भी नहीं कहा। भगवान चौंक गए, क्या मैंने सत्य कहा है? बोले, आपने पहली बात क्या कही? आपने कहा कि हमारा विवाह क्यों किया गया, तुमने बिना विचार किए मुझसे विवाह कर लिया। तो बात सच है, अगर मैं विचार करती तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। संत की बात पर विश्वास करके मैंने आपसे विवाह कर लिया, तो मैं संसार की सबसे बड़ी भाग्यशालिनी स्त्री हूं। और आपने कहा विवाह समानता में होता है, ये भी प्रभु आपने सच कहा है। आप तो जगत नियंता जगदाधार हैं और मैं तो जन्म जन्म की आपकी दासी हूं, तो समानता तो है नहीं। आप तो राजा हैं और मैं नौकरानी हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने घर में, अपने महल में स्थान दिया है। और आपने क्या कहा था, आपके अंदर कोई गुण नहीं है। महाराज आप गुणातीत हैं, संत आपको गुणातीत कहते हैं, संत आपको निर्गुण कहते हैं। एक बात और आपने कहा कि आप काले हो, तो महाराज काले होकर के भी इतने दिल वाले हो, और कहीं गोरे होते तो क्या होता। वृंदावन की गोपियां गाती थी और कहती थी, कन्हैया अच्छा हुआ कि विधाता ने तुम्हें लाला बनाया, अगर लाली बना दिया होता ना छोरी, तो तू इतना सुंदर है, तेरे सौंदर्य को देख करके करोड़ों गले रोज कट जाते। यदि नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। लाला तू काला है तब इतना सुंदर है, और जिस दिन गोरा हो जाता तो दुनिया में किसी को जीने ही नहीं देता। वो तो अच्छा हुआ कि विधाता ने आपको काला बना दिया। मैं गोरी होकर के भी कुछ नहीं कर सकी, और काले होकर के भी बहुत कुछ करते हैं। आपने क्या कहा, मैं कुंडीर में पैदा हुई और आप मथुरा जेल में पैदा हुए। मथुरा का मतलब क्या है, हृदय, और भगवान तो हृदय से ही प्रकट होता है। आपने एक बात भी गलत नहीं कही। आपने कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूं और आप गोपाल हैं, ग्वाला हैं। सच कहा। गोपाल किसे कहते हैं? गो माने इंद्रियां, पाल माने रक्षा। जो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 इंद्रियां हैं, इनके चरवाहा हैं आप, इनकी रक्षा करने वाले हैं। तो हमारी आपकी जोड़ी तो बिल्कुल नहीं बनी। आप कहते हैं मैं धनवान हूं और आप गरीब हैं, आपके मित्र गरीब हैं। तो जो एक लंगोट लगा के चलता ना, एक हाथ में कमंडलू होता है, उनको क्या बोलते हैं? महाराज जी। क्या बोलते हैं? महाराज जी। कितना भी बड़ा पैसा वाला हो ना, उसको बोल देंगे कि धनी है, उद्योगी है, लेकिन उसे महाराज जी नहीं बोलेंगे। एक लंगोट लगाने वाले को लोग महाराज जी कह करके श्रद्धा से उसे प्रणाम करते हैं। तो आप सोचिए कि आपकी हमारी तो सच में तुलना की नहीं जा सकती है। महाराज आपने बिल्कुल सच कहा था कि मैंने आपको पत्र लिखा था, लेकिन हमारे पत्र को एक ब्राह्मण लेकर के गए। देखो, एक जीवात्मा का पत्र परमात्मा तक पहुंचाने का काम या तो संत करता है या तो भगवान। एक संत और ब्राह्मण ने मेरे पत्र को आप तक पहुंचाया था। महाराज आपने बिल्कुल सच ही कहा है। और आपने एक बात कही कि रो मत, मैं शिषपाल के घर भेज दूंगा। महाराज ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। ये सब सुन करके भगवान देखने लगे, देवी तू इतनी पढ़ी लिखी है, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। अगर मैंने तुम्हें छेड़ा नहीं होता तो शायद आज तुम्हारे इस ज्ञान का मुझे पता नहीं होता। भगवान उनको अपनी गोद में रख करके दुलार करने लगे। देवी तुमने आज मुझे जीत लिया। और इस तरह से अपने परिवार में आनंद पूर्वक भगवान रह रहे हैं। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, घर में थोड़ा नमकीन खट्टापन मीठापन होना चाहिए, और पतियों और पत्नी के बीच में प्यार बढ़े, इसके लिए महीने 2 महीने में थोड़ा झगड़ा कर लेना चाहिए।
बोलो राधे राधे। पर कैसा झगड़ा हो कि आज झगड़ा हुआ 6 महीने तक बातचीत नहीं हुई ऐसा नहीं, थोड़ी नोक झोंक हो जाए और फिर 10 मिनट के बाद उसे समाप्त कर लें तो क्या होता है, पति और पत्नी का प्यार और बढ़ता है। जिनको प्यार बढ़ाना हो वैसा कर लें, बढ़ाना हो तो समाज है चलते ही रहेगा।